2 महीने के सैलरी रोक रखा है, किसी को किराया देना होता है, कोई घर में अकेले कमाने वाला है, किसी के 3 है, तो अपना घर कैसे चलाएगा। उस दिन धमकी भी दिया था, बोला आप लोग नहीं काम करोगे रोड वाले को बुला लेंगे। 12 घंटे के बाद काम करने के बाद भी जी हमारी सैलरी नहीं मिल रही। एसडीओ ने हमें सीधा बोला है कि धमकी निकालने के लिए कि अगर तुम ज्यादा फोर्स करोगे तो हम निकाल देंगे काम से। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। और चंडीगढ़ नगर निगम में पहले भी कर्मचारियों की सैलरी ना मिलने को लेकर बवाल हो चुका है और आज पार्किंग के जो करिंदे हैं इनको सैलरी नहीं मिली है। पिछले 2 महीने से इनको वेतन नहीं मिला है, जिसको लेकर अब जितने भी पार्किंग स्थल हैं, खासतौर पर 17, 22, सेक्टर 7, 9, इलांटे मॉल, सेक्टर 34, सेक्टर 35 और सेक्टर 43 में ये पार्किंग के जो करिंदे हैं जो वहां पर काम करते हैं, इनका कहना है कि ये 12-12 घंटे ड्यूटी देते हैं और पिछले 2 महीने से उन्हें वेतन नहीं मिला है। इसको लेकर वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं और इनको यहाँ पर प्रोटेस्ट करने से भी मना किया जा रहा है, क्योंकि पुलिस यहाँ पर लगातार कह रही है कि आपको परमिशन नहीं है, इसलिए हम आपको यहाँ पर बैठने नहीं देंगे। लेकिन ये सब यहाँ पर पार्किंग में काम करने वाले कारिंदे हैं जो अपना विरोध जता रहे हैं। खासतौर पर इनमें महिलाएं भी हैं, जिनका कहना है कि वो सिर्फ 200 महिलाएं हैं, 200 पुरुष हैं जो सुबह 7:30 बजे ड्यूटी पे पहुंच जाती हैं और शाम 6 बजे तक काम करते हैं। उसके बावजूद उनका वेतन नहीं दिया गया और उन्होंने कई अधिकारियों से ऊपर बात भी की। ऊपर एसडीओ से वो मिलके आए, जब उन्होंने पूछा कि उनका वेतन क्यों नहीं मिला तो उन्हें धमकी भी दी गई है कि आपको नौकरी से निकाल देंगे, आपकी जगह रोड डिवीजन के व्यक्ति हम रख लेंगे। ये सभी कर्मचारी पार्किंग के हैं और पार्किंग में दिन रात काम करते हैं, उसके बावजूद इनको वेतन नहीं मिला। किसी ने घर का किराया देना है, किसी ने बच्चे की फीस देनी है, इन सब की अपनी अपनी जिम्मेदारी है। इसके बावजूद नगर निगम के अधिकारियों की तरफ से इनको अभी तनख्वाह नहीं दी गई, उल्टा इनको धमकी दी जा रही है, जिस पर ये सभी पार्किंग के करिंदे यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। आप क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हो? भाई तनख्वाह नहीं मिली हैगी 2 महीने की, इस करके एमसी से। आप कहाँ पे काम करते हो, क्या काम करते हो? पार्किंग में पर्ची काटने का काम करते हैं जी। एमसी के अंडर? हाँ जी, एमसी के अंडर है। तो जितने भी व्यक्ति खड़े हैं सबकी सैलरी नहीं आई? तो सबकी सैलरी नहीं आई अभी। ये तो आधे हैं, अभी तो काफी लोग हैं जो आ रहे हैं। हाँ। जिन्होंने किसी ने किराया देना, किसी ने क्या करना है। तो एमसी में अधिकारियों से मिले आप? उनसे मिले, हफ्ते का टाइम दिया था, उनसे हफ्ते के 2 हफ्ते हो गए और नहीं आई। तो आप क्या कह रहे हैं? अब तो कुछ भी नहीं कह रहे हैं। तो आज आपने काम काज छोड़ दिया सारा? हाँ जी, हाँ जी, बंद कर दी सारी। किसी भी पार्किंग स्टेशन में काम नहीं कर रहे? नहीं कर रहे। कौन कौन से उसमें नहीं काम कर रहे? इस 17, 22, 34 और ये इधर जितनी भी मतलब पार्किंग आ रही है अंदर। कर्मचारी होंगे टोटल? कितने कर्मचारी हो? 400 प्लस है सर 2 महीने हो गए हमारा वेतन नहीं आया जी, और 1 हफ्ते का एसडीओ सर ने हमें बोला था कि 1 हफ्ते बाद आपकी सैलरी आ जाएगी, लेकिन कोई सैलरी नहीं आई 1 हफ्ते के बाद भी। तो आप आज सारे पार्किंग स्टॉल पे कोई भी नहीं खड़ा? 17 और 22 सेक्टर में कोई काम नहीं चला जी। 7 सेक्टर, 8 सेक्टर और 9 सेक्टर में। 34, 35 में भी स्ट्राइक कर रखा है जी, थोड़ा बहुत वहाँ पे है, लेकिन बाकी स्ट्राइक है जी। 12 घंटे के बाद काम करने के बाद भी जी हमारी सैलरी नहीं मिल रही। कितना वेतन आपको मिलता है वैसे? 19,800 जी। अच्छा, वो 2 महीने से नहीं आया? 2 महीने, क्या कह रहे हैं? 2 महीने से कोई वेतन नहीं आया जी। एमसी का कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं। 2 महीने के सैलरी रोक रखा है, किसी को किराया देना होता है, कोई घर में अकेले कमाने वाला है, किसी के 3 है, तो अपना घर कैसे चलाएगा। 2 महीने के सैलरी इन्होंने नहीं दिया। 1 तारीख को एसडीओ ने बोला था कि 1 तारीख को दे देंगे, 1 तारीख तक शांत हो जाओ। हम लोग 1 तारीख तक शांत थे, फिर भी नहीं आई सैलरी। और धमकी दे देते हैं बीच बीच में। उस दिन धमकी भी दिया था, बोला आप लोग नहीं काम करोगे रोड वाले को बुला लेंगे। अब बताओ ये सैलरी हमारा रोक कर फिर रोड वाले को बुला के काम कराएंगे। 400 लोग हैं जिनको सैलरी? हाँ जी। कितनी महिलाएं, कितनी आप इसमें पार्किंग में काम करते हैं? कम 200-300 महिलाएं हैं। 200 महिलाएं हैं। 200 महिलाएं? हाँ जी। ठीक। अपना घर छोड़ के सारे आते हैं, धूप में काम करते हैं कि इसीलिए कि पैसे मिलेंगे, कमरे किराए देंगे। कोई किराए पे रहता है, किसी के अपने मकान है, किसी के नहीं। कोई बंदा अकेला कमाने वाला है। सुबह कितने बजे से कितने बजे तक ड्यूटी होती है? सुबह हम आ जाते हैं 8:30 बजे, शाम को जाते हैं हम 6 बजे। लेडीज का है और लड़के का है 12 घंटे का। लड़कों को 12 घंटा करवाते हैं। सर हम सुबह 7:30 बजे घर से निकलते हैं, 8 बजे आते हैं, हमारी 6 बजे छुट्टी होती है। लड़कों को 12 घंटे से भी ऊपर लिया जाता है उनसे काम, और उनको भी धमकी दिया जाता है कि अगर काम नहीं करेंगे काम से निकाल देंगे। तो अभी 2 महीने से सैलरी नहीं मिला? 2 महीने से सैलरी नहीं आई है और 2 महीने और कह रहे कि देंगे नहीं अभी। और एसडीओ ने हमें सीधा बोला है कि धमकी निकालने के लिए कि अगर तुम ज्यादा फोर्स करोगे तो हम निकाल देंगे काम से। 2 महीने और नहीं मिलेगी? हाँ जी, ये बात भी बोली गई है। क्यों? और रोड वालों को लगाने के लिए बोलते हैं जब आप मिलने गए ऊपर? हाँ जी, हमें यही बार बार यही कहते हैं आप वो करो, हम आपकी पेमेंट डाल देंगे, फिर हमें धमकी भी देते हैं साथ में।
अभी मिले थे आप किसी अधिकारी से ऊपर? और हाँ जी, एसडीओ से, एसडीओ ही आए SDO थे। ने ही धमकी हाँ दी। जी। नगर निगम में आए दिन प्रदर्शनों का दौर जारी है क्योंकि फाइनेंशियल क्रंच चल रहा है और आए दिन पिछले ट्यूबवेल ऑपरेटर का प्रोटेस्ट था, उससे पहले सीवर वाले प्रोटेस्ट कर रहे थे, अब पार्किंग के कारिंदे भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं और आज चंडीगढ़ में सभी जगह पार्किंग भी खाली पड़ी है क्योंकि ये पार्किंग के कारिंदे वहां पर ड्यूटी देते थे। इससे नगर निगम को रेवेन्यू लॉस भी हो रहा है। इस पर भी खास तौर पर देखना पड़ेगा क्योंकि नगर निगम की अभी आर्थिक हालात काफी बदतर हैं और अगर ये सब यहाँ पर प्रोटेस्ट में बैठ गए तो इससे नगर निगम को बहुत बड़ा रेवेन्यू लॉस भी होगा क्योंकि इनकी जगह ड्यूटी पर वहां पर कोई नहीं है। कैमरामैन अनिल के साथ भगवत सिंह, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़।